अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन ATC 501 के हवाले से है। हम वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेसन में इनको थोड़ी सी हमने बात की और फिर हमने इसकी बोर्ड प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। इसलिए हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेसन लेक्चर मौजूद है, आप उसको बड़े लिहाज से ये दोनों रिटर्न्स हम वहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। हम कोई नई चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जी, हम बात करेंगे रिस्क प्रीमियम की। रिस्क प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि हम एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें से हम अपना रिस्क फ्री रिटर्न फाइंड माइनस कर दें तो ये रिस्क प्रीमियम आ जाता है। यानी कि एक रिटर्न मार्केट का रिटर्न है या हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसमें से हम रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करें तो ये रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये है जी फॉर्मूला रिस्क फ्री रिटर्न का, रिस्क प्रीमियम का, सॉरी। किसी भी, आप देखें एक स्टॉक है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 26% है और रिस्क रिटर्न 10% है, तो हमारा रिस्क प्रीमियम आया 16%। ठीक है, वो दो स्टॉक को मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट कर रहा है। ये सारी बातें हम बोर्ड पे ये भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल फर्दर को डिस्कशन के लिए हमारे पास कोई बात है। जी, बात करेंगे पोर्टफोलियो की। ये क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आया, इसको डिस्कस करते हैं जरा डिटेल में। पोर्टफोलियो को पढ़ने से पहले एक टर्म समझ लें। अक्सर एक बात कही जाती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट पे अपने तमाम एग्स को ना रखें। अब एक अंडा है, गिर जाए तो टूट जाता है। अब वो बास्केट अगर आपसे गिरती है, सारे के सारे अंडे टूट गए। इस स्टेटमेंट को कैसे कहा जाता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी एक स्टॉक में, किसी एक बॉन्ड में अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं। सबसे पहले तो ये देखें कि आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो स्टॉक्स जो हैं आपको, आपके लिए फेवरेबल हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। फिर आप उनके रिस्क कैलकुलेट करें, रिस्क चेक करें और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट फलां स्टॉक में करनी है। जिस तरह कि यहाँ वो एग्जांपल दे रहा है कि हमने $50 एक एसेट में इन्वेस्ट किए और $150 एक और एसेट में इन्वेस्ट किए। टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, $200 की। ठीक है, अब अगर हम कहें कि हमने 25% एक डॉलर में इन्वेस्ट किया, एक एसेट में इन्वेस्ट किया और 75% दूसरे एसेट में इन्वेस्ट किया, ये हमारे वेट्स निकल आए 0.25 एंड 0.75 पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड करते हैं, अब वो रिसेशन और बूम की सेपरेट सेपरेट स्टेट्स दे रहा है। बूम में हमारे पास जो है वो, लेट्स रिटर्न आवर स्टॉक LU वेयर यू पे हाफ योर मनी इन ईच। अगर आप दोनों को हाफ ऑफ मनी देते हैं, यानी कि हाफ ऑफ दोनों का कर लें, तो उस सूरत में आपका जो रिटर्न बनेगा वो प्रोडक्ट 0.025 बनेगी और 0.2 बूम में बनेगी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका दोनों का अगर जमा कर लें तो 0.22 यानी कि 22.5% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। ये उसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो रिटर्न होता है। सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं कि हमने जिस स्टॉक में जितना इन्वेस्ट किया है और उसके एवरेज रिटर्न के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बेसिकली एवरेज रिटर्न ही वो फाइंड कर रहा है ना, एवरेज रिटर्न के लिहाज से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे जी। जी, नेक्स्ट लेसन ऑफ 4 अगेन पोर्टफोलियो पे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।